अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने के वाले हैं, इनका ताल्लुक़ बस्ती मुल्क से है और ये फील्ड से रिलेटेड हैं, ज़राअत महकमा ज़राअत के ऑफ़िसर हैं। और इनसे हम पूछेंगे कि ये कौन सा महीना है, इस महीने में कौन सी फसल उगानी चाहिए और फ़ी एकड़ के हिसाब से कितना खर्चा आता है, कौन कौन सी किस टाइम पे हमें दवाइयाँ लगानी चाहिए, स्प्रे करवानी चाहिए, कौन सा मियारी बीज इस्तेमाल करना चाहिए। और इनसे बहुत सारे मुतल्लक़ हम इनसे आज मालूम करेंगे ताकि हमारे इल्म में इजाफ़ा हो सके और हम उसके मुताबिक अपनी फ़सल को तरतीब वाइज जो मराहिल में से गुज़रता है वो गुज़रना पड़े। और आज हम इनसे ये इसके बारे में मालूमात लेंगे। जी शबनवाज शबू साहब। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्योंकि आज आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। ये मई का महीना चल रहा है, इस महीने में मरच की काश्त है, तिल्ली की लगी हुई है, उसके अलावा मूंग लगी हुई है। तो इंशाल्लाह इसके अलावा भी जो नेक्स्ट फसल होगी वो होगी मकई की, लाल मकई और सफ़ेद मकई आएगी। और अगर इसकी पैदावार की बात की जाए, लाल मक्की जो 110-120 मन फी एकड़ के हिसाब से आती है और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार होता है वो खादों का होता है। टाइम पे पहले 35 से 40 दिन में हमें खुराक पूरी करनी होती है और उसके बाद पोटाश वगैरह तो देखभाल करनी पड़ती है। जो सफ़ेद मकई है उसके बारे में आपको बताता चलूँ, उसका जो ख़र्चा है वो लाल मकई से कम है। उसमें 25 से 30 हज़ार रुपये का ख़र्चा है सफ़ेद मकई का, और लाल मकई का ख़र्चा है 50 से 60 हज़ार रुपये। तो अगर दोनों की औसत पैदावार की बात की जाए वो 100-110 प्लस ये आती है 35 से 40 बोरी 50 बोरी। आज का जो रेट चल रहा है उस हिसाब से जो अपना काश्तकार हज़रात हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। इससे पहले आपने देखा है कि गंदम की फसल में बहुत ज़्यादा रेट था, किसान बहुत खुशहाल है। तो आज़म ब्रदर से मेरा ताल्लुक़ है, बस्ती मुल्क में शॉप है आज़म ब्रदर के नाम से। हम काम करते हैं कैंजो एग्रोलिक्स इंटरनेशनल, ईडन बायोसाइंस, केम केमिकल, नेक्सलेट कंपनियों के साथ। तो बेहतरीन पैदावार आपने अगर हासिल करनी है तो ज़मीन की सबसे पहले बेहतरीन तैयारी करना होगी। उसके बाद आपने जो भी फसल लगानी है उसमें आप लगाएं, पहले तैयारी करनी पड़ेगी आपको ज़मीन की। तो नेक्स्ट जो फसल होगी इंशाल्लाह 7वीं की 15 तारीख के बाद मकई इंशाल्लाह हमारे इलाके में लगेगी बहुत ज़्यादा तादाद में, सफ़ेद मकई और लाल मकई। शबनवाज शबू साहब बहुत शुक्रिया, आपसे हमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। अब आप हमें ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं और कितने अरसे के बाद इसको क्या प्लानिंग है आपकी आगे नेक्स्ट फ्यूचर में इसको आगे कन्वर्ट करने की, और कितना इसकी पे आपको कितनी मिल रही है, किस कंपनी से कितनी पे मिल रही है, और आप बाकी जो मार्कअप है इसके हवाले से जो कंपनियों के होते हैं पेस्टिसाइड जो तकरीबन आपको कुछ टाइम पे मिल जाते हैं सालाना 6 माह पे, और उसमें क्या मार्जिन होता है, किसान भाइयों को नगद पेमेंट में लेनी चाहिए या उधार पे। जी परवेज़ भाई, मैंने 2014 से पेस्टिसाइड में कदम रखा है और 2014 से ही आज़म बरादर पे मैं काम कर रहा हूँ चौधरी राशिद सादिक के पास, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। और जब तक मैं पेस्टिसाइड के साथ रिलेटेड रहूँगा इंशाल्लाह राशिद सादिक साहब के साथ रहूँगा। और कंपनी की जो सैलरी की आप बात कर रहे हैं वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये फील्ड ऑफिसर को दी जाती है। तो अगर हिसाब से देखा जाए पेट्रोल महंगा है, कम से कम 50 हज़ार रुपये सैलरी होनी चाहिए फील्ड ऑफिसर की, क्योंकि 300 रुपये लीटर पेट्रोल है। और उसके अलावा अगर आपने बेहतरीन फसल तैयार करनी है, मेरे तमाम किसान भाइयों से ये गुजारिश है अच्छे बीज का इंतखाब करें, अच्छी प्रोडक्ट का, अच्छे स्प्रे का, अच्छे ग्रुप का इस्तेमाल करें। ये तमाम के तमाम जो बेहतरीन ग्रुप में वो आज़म ब्रदर पर दस्तयाब हैं, 100% उसकी गारंटी के साथ प्रोडक्ट हैं। सीड का हमेशा ही जो होता है वो मसला रहता है, लेकिन सीड का मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा, किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी शबनवाज साहब से आज हमने मालूमात ली, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि और कौन कौन सी फसलें हैं
कैसे उसकी परवरिश की जा सके और कौन कौन सी खादें बीज किस टाइम पे देनी चाहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्योंकि आज आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। ये मई का महीना चल रहा है, इस महीने में मरद की काश्त है, तिल्ली भी लगी हुई है, उसके अलावा मूंग लगी हुई है। तो इंशाल्लाह इसके अलावा भी जो नेक्स्ट फसल होगी वो होगी मकई की, लाल मकई और सफ़ेद मकई आएगी। और अगर इसकी पैदावार की बात की जाए, लाल मक्की जो 110-120 मन फी एकड़ के हिसाब से आती है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार होता है वो खादों का होता है। टाइम पे पहले 35 से 40 दिन में हमें खुराक पूरी करनी होती है, और उसके बाद पोटाश वगैरह तो देखभाल करनी पड़ती है। जो सफ़ेद मकई है उसके बारे में आपको बताता चलूँ, उसका जो खर्चा है वो लाल मकई से कम है। उसमें 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा है सफ़ेद मकई का, और लाल मकई का खर्चा है 50 से 60 हज़ार रुपये। तो अगर दोनों की औसत पैदावार की बात की जाए वो 100-110 प्लस ये आती है 35 से 40 बोरी 50 बोरी। आज का जो रेट चल रहा है उस हिसाब से जो अपना काश्तकार हज़रात हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। इससे पहले आपने देखा है कि गंदम की फसल में बहुत ज़्यादा रेट था, किसान बहुत खुशहाल है। तो आज़म ब्रदर से मेरा ताल्लुक़ है, बस्तिमलूक में शॉप है आज़म ब्रदर के नाम से। हम काम करते हैं कैंजो एग्रोलिक्स इंटरनेशनल, ईडन बायोसाइंस, केम केमिकल, नेक्सलेट कंपनियों के साथ। तो बेहतरीन पैदावार आपने अगर हासिल करनी है तो ज़मीन की सबसे पहले बेहतरीन तैयारी करना होगी। उसके बाद आपने जो भी फसल लगानी है उसमें आप लगाएं, पहले तैयारी करनी पड़ेगी आपको ज़मीन की। तो नेक्स्ट जो फसल होगी इंशाल्लाह 7वीं की 15 तारीख के बाद मकई इंशाल्लाह हमारे इलाके में लगेगी बहुत ज़्यादा तादाद में, सफ़ेद मकई और लाल मकई। शबू साहब बहुत शुक्रिया, आपसे हमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। अब आप हमें ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं और कितने अरसे के बाद इसको क्या प्लानिंग है आपकी आगे नेक्स्ट फ्यूचर में इसको आगे कन्वर्ट करने की, और कितना इसकी पे आपको कितनी मिल रही है, किस कंपनी से कितनी पे मिल रही है, और आप बाकी जो मार्कअप है इसके हवाले से जो कंपनियों के होते हैं पेस्टिसाइड जो तकरीबन आपको कुछ टाइम पे मिल जाते हैं सालाना 6 माह पे, और उसमें क्या मार्जिन होता है, किसान भाइयों को नगद पेमेंट में लेनी चाहिए या उधार पे? जी परवेज़ भाई, मैंने 2014 से पेस्टिसाइड में कदम रखा है और 2014 से ही आज़म बरादर पे मैं काम कर रहा हूँ चौधरी राशिद सादिक के पास, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। और जब तक मैं पेस्टिसाइड के साथ रिलेटेड रहूँगा इंशाल्लाह राशिद सादिक साहब के साथ रहूँगा। और कंपनी की जो सैलरी की आप बात कर रहे हैं वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये फील्ड ऑफिसर को दी जाती है। तो अगर हिसाब से देखा जाए पेट्रोल महंगा है, कम से कम 50 हज़ार रुपये सैलरी होनी चाहिए फील्ड ऑफिसर की, क्योंकि 300 रुपये लीटर पेट्रोल है। और उसके अलावा अगर आपने बेहतरीन फसल तैयार करनी है, मेरे तमाम किसान भाइयों से ये गुजारिश है अच्छे बीज का इंतखाब करें, अच्छी प्रोडक्ट का, अच्छे स्प्रे का, अच्छे ग्रुप का इस्तेमाल करें। ये तमाम के तमाम जो बेहतरीन ग्रुप में वो आज़म ब्रदर पर दस्तयाब हैं, 100% उसकी गारंटी के साथ प्रोडक्ट हैं। सीड का हमेशा ही जो होता है वो मसला रहता है, लेकिन सीड का मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा, किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी शबनवाज साहब से आज हमने मालूमात ली, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि और कौन कौन सी फसलें हैं और कैसे उसकी परवरिश की जा सके और कौन कौन सी खादें बीज किस टाइम पे देनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।